हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल हमारे पास है कि लेट ए बी सी बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a, c, 2, b and a, b be 10/3, 7/3. If alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equals to 0, then the value of alpha square plus beta square minus alpha beta is. तो देखिए सवाल में आपको ये दे रखा है कि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ए बी सी ए पी में होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2b बराबर c प्लस ए होगा। ये आपको गिवन है सवाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और उसका वर्टिसेस आपको दे रखा है एंड आपको ये दे रखा है कि इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ये है। तो अगर हम वर्टिसेस के हेल्प से सेंट्रॉइड निकालना चाहें तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज a प्लस 2 प्लस a अपॉन 3 कॉमा c प्लस b अपॉन 3। और आपको सेंट्रॉइड दे रखा है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 10/3 कॉमा 7/3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2 अपॉन 3 कॉमा c प्लस 2b अपॉन 3, ये आपका होगा 10/3 कॉमा 7/3 के बराबर। तो हम अगर इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2 बराबर 10 हो जाएगा एंड c प्लस 2b बराबर 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2a बराबर 8 होगा एंड a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 होगा। नेक्स्ट ये हमारा c प्लस 2b इक्वल्स टू 7 करके एक इक्वेशन है एंड दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है, दैट इज 2b इक्वल्स टू c प्लस a। तो a का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं कि a बराबर 4 है। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो 2b बराबर हो जाएगा c प्लस 4 और हम लिख सकते हैं कि 2b माइनस c इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, b और c का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है 2b प्लस c इक्वल्स टू 7 और दूसरा इक्वेशन है 2b माइनस c इक्वल्स टू 4। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 4b इक्वल्स टू 11 हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू 11/4 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c प्लस 2b इक्वल्स टू 7 था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं c प्लस एंड b इक्वल्स टू 11/4 है, तो 2b आपका 11/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड c बराबर हम लिख सकते हैं, दैट इज 7 माइनस 11/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/2, b 11/4 एंड a इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि अल्फा बीटा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग a और b का वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो हम इस पर पुट कर देते हैं। तो a कितना आया था, a हमारे पास आया था 4x स्क्वायर प्लस b हमारे पास कितना आया था, b हमारे पास 11/4 आया था, तो 11/4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड इसको हम एलसीएम अगर हम इसमें लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सवाल में कह रहा है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस 11/16 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 4/16। इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का। तो चलो हम लोग यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा पहले से दे रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस 11/16। इसको यहाँ पर पुट करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 121/256 माइनस 3 अल्फा बीटा, तो माइनस 3/4 हो जाएगा एंड अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 256 121 एंड इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 192
और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -71/256। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज -71/256।